कान्ह और सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार का काम अब पूर्ण हो चुका है। नदियों में आने वाले नाले की भी टैपिंग कर दी गई है। दोनों नदियों में अब ट्रीटेड वाटर बहने लगा है। रिवर कॉरिडोर भी हरियाली युक्त हो गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इंदौर नगर निगम ने अब वाटर प्लस का दावा प्रस्तुत किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। कान्ह सरस्वती शुद्धिकरण प्रोजेक्ट से दोनों ही नदियों की सूरत बदल चुकी है। पहले जहां यहां नाला बहा करता था और क्षेत्रीय रहवासी बदबू से परेशान हुआ करते थे, लेकिन कान्ह सरस्वती शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत यहां की सूरत ही बदल गई। यहां अब ट्रीटेड पानी बहने लगा है। आपको बता दें कि वर्ष 2017 में शुरू किए गए प्रोजेक्टर को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिससे इन नदियों में आने वाले गंदे पानी के सभी नालों की टैपिंग कर उन्हें सीवरेज से जोड़ा गया है। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पहले यहां गंदा पानी बहा करता था, लेकिन अब पानी अच्छा हो गया है। यहां विकास का काम वक्त से पूरा हो पाएगा। कलेक्टर के अनुसार हमारी अवधारणा है कि जिस तरह मां अहिल्या की नगरी में स्वच्छ नदी बहा करती थी, उसी तरह फिर एक बार इंदौर की नदियों में स्वच्छ निर्मल जल बहे। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। एक तो इस सरस्वती नदी का जो विकास कार्य हो रहा है दोनों तरफ, और इसको पाथवेज बन रहे हैं, ग्रीनरी हो रही है, और साथ साथ इसमें जो आउटफॉल्स थे उसको टैप करने का भी प्रावधान रखा गया था। दूसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण शहर में अभी हुआ है, पिछले 1 साल में हुआ है, वो उसमें सभी जो आप देख रहे हैं पानी है, पहले यहाँ गंदा बदबूदार पानी बहा करता था, टॉयलेट का पानी बहा करता था। अभी पानी हरा हो गया है, मतलब यहाँ पर कुछ मछलियाँ भी दिखी हैं इसमें, मतलब ऑक्सीजन इसमें आ गई है। इसका मतलब ये सीवेज के वाटर से कन्वर्ट होकर अच्छे पानी के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये पानी जो दिख रहा है अपने को, ये पानी ट्रीटमेंट के बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो इसके किनारे आगे ऊपरी तरफ लगे हुए हैं, उसके बाद ये पानी यहाँ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है इसमें, क्योंकि केवल दोनों तरफ के विकास कार्य कर देने से वो शोभा नहीं बढ़ती। पर अभी जो विकास कार्य आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरा हो रहा है, अभी आगे वक्त के साथ में पूरा हो जाएगा। पानी स्वच्छ हो जाएगा, ट्रीटेड वाटर इस तरह का इसमें बहेगा, और तब ये नदी को बोला जा सकता है कि जो एक सोच थी, एक अवधारणा थी, शहरवासियों की बहुत बड़ी मांग थी कि माता अहिल्या की इस नगरी में नदियों का पानी स्वच्छ हो, वो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें टाइम लगा। इसमें 2017 में हम लोगों ने प्लान किया था, 4 जोन्स में इसको लिया गया था पूरा। उधर कृष्णपुरा छतरी के डाउन स्ट्रीम रामबाग वाले ब्रिज से लेकर के और इधर आगे करबला तक ये है, 4 सेक्टर्स में लिया है। कुछ बाधाएं थी, स्लम्स थी, इनकी शिफ्टिंग भी की गई, कुछ बची हुई हैं, वो भी अभी हटेंगी अभी। तो धीरे धीरे ये भी कार्य पूर्ण हो रहा है, प्लस साथ साथ नाले का पानी भी स्वच्छ हो गया है। तो मुझे लगता है कि आज से 5 साल पहले जो स्वरूप था इस स्थान का, उसमें बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। एक अपसाइड डाउन हो गया पूरा, बहुत अच्छा स्वच्छ एक वातावरण निर्मित हो रहा है, और ओवरऑल ये स्वास्थ्य के लिए, शहर के लिए बहुत अच्छा है। आम जनता के स्वस्थ रहने में बहुत बड़ा ये कदम आगे साबित होगा। ये नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि सरस्वती नदी में 10 एसटीपी प्लांट के माध्यम से ट्रीट किया हुआ पानी छोड़ा जा रहा है। उसमें अब एक भी बूंद गंदा पानी नहीं है। यह सब जनता और जनप्रतिनिधियों व निगम के अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से संभव हुआ है। अब हम वाटर प्लस के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने जा रही हैं। कान्ह और सरस्वती रिवर का जो रिजर्वेशन का प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो चुका है और सभी आउटफॉल्स ट्रैप किए जा चुके हैं। जितने भी अपनी रिवर्स में पानी आ रहा है, यह सभी ट्रीटेड वाटर आ रहा है। अपने 10 एसटीपीज़ हैं, और इसके अलावा जो नालों में पानी है, अब कोई नया पानी नहीं आ रहा नालों में। जो भी पानी है वो रुका हुआ पानी है, उसे भी हम लोग डी वाटरिंग कर रहे हैं। कहीं कहीं बहुत जगह ब्यूटिफिकेशन के काम भी चल रहे हैं, जैसे पंचकुइया पे है, कसेरा की बगीची है, इन सभी जगहों पे काम चल रहे हैं। अमितेश नगर में कुछ और काम चल रहे हैं। तो इस तरीके से अब इंदौर के जो नाले हैं वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर को चैनलाइज करेंगे, नदियों में ट्रीटेड वाटर आएगा। अपना जो पूरा सीवरेज का नेटवर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के संबंध में आज सभी लोगों द्वारा विजिट भी की गई है, वृक्षारोपण इसके किनारे किया गया है, और हम सभी लोग देख रहे हैं कि पानी की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सरस्वती रिवर के पानी को अगर हम देखें तो जो पहले काला दिखता था, आज उसका रंग मटमैला हो गया है। तो ये पानी भी बॉटल में है नीचे, तो हम सभी लोग देख सकते हैं कि ये ट्रीटेड वाटर की जो क्वालिटी है वही अब हमारी नदियों में रहेगी, सरस्वती और कान्ह में।
तो जो रिजर्वेशन प्रोजेक्ट इंदौर नगर निगम ने यहाँ की जनता के सहयोग से किया है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया है, पूरी निगम की टीम ने जो लगातार मेहनत की है पिछले सालों में और पिछले 8 महीनों में, तो अब इससे हम लोगों का एक मेजर प्रोजेक्ट खत्म होकर निगम अब वाटर प्लस के लिए अपनी चुनौती इसकी प्रस्तुत। निगमायुक्त ने कहा कि साफ हो चुकी नदी में कोई गंदगी ना डाले, इसके लिए हम लगातार जागरूकता के तहत कभी क्रिकेट, फुटबॉल और चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, लंबे समय तक जो जगह गंदी होती हैं वहाँ लोगों को कचरा फेंकने की आदत रहती है, लेकिन जो जगह साफ़ हो जाती हैं वहाँ फिर कोई गंदगी नहीं करता है। तो इसी पैटर्न पे काम करते हुए हम लोग नालों की सफाई लगातार कर रहे हैं, नदियों की सफाई कर रहे हैं। इसीलिए नालों में जो कई सारे प्रोग्राम अवेयरनेस के आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो हेल्थ चेकअप हो, एनिवर्सरी हो, लोग बर्थडे मना रहे हैं, नाला क्रिकेट हो रहा, फुटबॉल हो रहा है, आज नाला दंगल भी है शाम को। तो इस तरीके के कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही यही है कि ये जो नाले सूखे हैं वो साफ़ रहें, लोगों की उसमें भूमिका हो, लोगों का अपने स्टेक्स डेवलप हों, लोग उनमें कोई कचरा ना फेंकें, लोग उनको इंक्रोचमेंट फ्री रखें। तो ये सभी चीज़ें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही होंगी। तो निगम इसी दिशा में काम कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इंदौर की जागरूक जनता ने लगातार सफाई का मैंडेट हो या अन्य कोई भी कार्य हो, जिस तरीके से अपनी दिलचस्पी और जागरूकता दिखाई है, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में, चूँकि ये तो बहुत लंबा समय से सबकी डिमांड भी थी, तो इस प्रोजेक्ट में ये जन सहभागिता हम लोगों को और ऊँचे स्तर की देखने को मिली। देखा जाए तो कान्ह व सरस्वती दोनों ही नदियों को साफ करने के बाद नदियों के दोनों किनारों पर पौधारोपण कर कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। एमपी न्यूज़ के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।